Hello and welcome back, my dear students, my dear viewers, my dear audience and my dear students. आज की क्लास बहुत ही यूनिक है. आज किसी ग्रामर के बारे में बात नहीं होगी. आज किसी भी तरह की कोई ग्रामेटिकल इंग्लिश के बारे में बात नहीं करूँगा. आज मैं बात करूँगा आपसे मेरी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, मैनर्स के बारे में. पहला वर्ड आपके लिए थैंक यू. थैंक यू का हम यूज़ कैसे करते हैं, थैंक यू कितने तरीके से हम बोल सकते हैं और थैंक यू की रिप्लाई क्या होगी. जैसे हम ज़्यादातर घरों में थैंक यू के बदले में वेलकम, थैंक यू के बदले में इट्स ओके बोल दिया जाता है. थैंक यू के बदले में वेलकम बोलना बहुत ही कॉमन सा ट्रेडिशन है जो कि बहुत ही गलत है. कहीं भी किसी भी टाइम पर हम थैंक यू के लिए वेलकम नहीं बोल सकते हैं. तो इसकी रिप्लाई हम देखेंगे और थैंक यू कितने तरीके से बोल सकते हैं ये हमें आज सीखना है. तो एकदम ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते जाएंगे. तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम कितने तरह से थैंक यू बोल सकते हैं. और थैंक यू सबसे पहले हमें बोलना क्यों चाहिए. ये एक मैनर है, ये एक एटिकेट है. आप थैंक यू नहीं भी बोलेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बट इट इज़ आवर मैनर टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड. तो थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो हमने ग्रैटिट्यूड के लिए यूज़ कर सकते हैं. किसी ने आपके लिए कोई काम कर दिया, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, तो थैंक यू कहना चाहिए. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक मैनर है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि थैंक यू को हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं. क्या क्या वर्ड हैं हमारे पास जो थैंक यू के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो देखिए पहला वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं वो तो थैंक यू के लिए थैंक यू ही है. थैंक यू के लिए आपने थैंक यू यूज़ किया. थैंक यू के लिए आप थैंक यू सो मच यूज़ करते हैं. ये करते हैं, ये कॉमन है, इसमें कुछ नया नहीं है. थैंक यू वेरी मच यूज़ करते हैं. थैंक यू वेरी मच ये भी कॉमन है, इसमें कोई नया नहीं है. आप इनफॉर्मल इंग्लिश में थैंक्स भी यूज़ करते हैं, थैंक्स अ लॉट यूज़ करते हैं. यहाँ तक इतने सारे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एक्सट्रीमली थैंक यू भी यूज़ करते हैं. तो ये कुछ कॉमन है, इसमें कुछ नया नहीं है. नया क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ. नए में हमने यूज़ किया थैंक्स अ बंच. हमने यूज़ किया थैंक्स अ टन. जैसे जैसे थैंक यू का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे किसी दूसरे पर्सन की हेल्प का लेवल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हम थैंक यू यूज़ कर सकते हैं. थैंक्स अ टन. और क्या आप यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अ मिलियन. और क्या यूज़ कर सकते हैं थैंक्स अ ट्रिलियन. सो दीज आर सम एडवांस वर्ड्स फॉर थैंक यू. थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ ट्रिलियन, है ना. तो ये थैंक यू की जगह भी अब आप यूज़ कर सकते हैं. जहाँ आपको लगता हो कि आपकी मदद किसी ने बहुत ज़्यादा कर दी, तो आप इनको ऐसे वर्डों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना मैनर शो कर सकते हैं. थैंक यू हम बोलते ही थे, थैंक यू सो मच हम बोलते ही थे, थैंक यू वेरी मच बोलते ही थे, थैंक्स अ लॉट बोलते ही थे. बट दीज आर सम न्यू वर्ड्स फॉर यू इन द प्लेस ऑफ थैंक यू. अभी जैसे समझिए कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं. अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है. चलते फिरते आपके और वो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का. तो चलते फिरते आपके टीचर ने आपको हिंट दे दिया और आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. 10 के 10 आप क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो उस टीचर को आप क्या बोलेंगे. क्या थैंक यू से काम चल जाएगा, क्या थैंक यू वेरी मच से काम चल जाएगा. अब देखिए थैंक्स अ ट्रिलियन सर, थैंक्स अ मिलियन सर, थैंक्स अ बंच सर, थैंक्स अ टन सर. तो अगर ये थैंक यू आप बोलेंगे तो थोड़ा एडवांस है और थोड़ा देखने में भी सुनने में भी सुंदर लगेगा. तो ट्राई टू यूज़ दीज थैंक्स एज इंस्टीड ऑफ थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. ठीक है. अब इसमें आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ इसमें यूज़ कर सकते हैं. बट दीज आर द न्यू वोकैब्स फॉर थैंक यू. एंड आई थिंक आपको अब ये बात समझ में आ रही होगी कि थैंक यू भी हम अलग अलग तरह से बोल सकते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थैंक यू इज़ देयर रिप्लाई. अब आपने अपने टीचर को थैंक्स अ ट्रिलियन बोल दिया. अब आपके टीचर आपको क्या बोलेंगे. हमने किसी को थैंक यू बोल दिया तो वो पलट के हमें क्या बोलेगा. और अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा
कोई आपकी हेल्प कर दे तो आप उसको थैंक यू बोल देना, है ना। लेकिन अगर कोई आपको थैंक यू बोले तो आप उसको वेलकम बोल देना। ज़्यादातर घरों में यही सिखा दिया जाता है कि भाई वेलकम बोल देना, बच्चे से कहते ना कि बेटा वेलकम बोल दो। लेकिन वेलकम हम हमेशा नहीं बोल सकते, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। वेलकम हम हमेशा नहीं बोल सकते हैं। थैंक यू के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की रिप्लाई होती है। तो आज का वीडियो अगर आप ये देख लेते हैं लास्ट तक तो थैंक यू पूरी तरह से सीख जाएंगे, थैंक यू का रिप्लाई करना सीख जाएंगे और ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए साबित हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो आप लाइक कीजिए और उनको भी भेज दीजिए जो थैंक यू के लिए वेलकम बोल रहे थे, थैंक यू के लिए इट्स ओके बोल रहे थे या थैंक यू के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो आप उन्हें भी ये वीडियो भेजिए, ठीक है। आइए चलते हैं अब इसकी रिप्लाई देखते हैं कि आखिर इनकी रिप्लाई क्या क्या हो सकती है। तो हम बात करेंगे थैंक यू की रिप्लाई की कि हम कितने तरीके से इस थैंक यू का रिप्लाई कर सकते हैं। तो रिप्लाईज बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक रिप्लाई के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप समझ लीजिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। तो थैंक यू के बदले में सबसे पहले हम थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आपने किसी को थैंक यू बोला या किसी ने आपको थैंक यू बोला तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम थैंक यू के बदले थैंक यू बोल देते हैं। तो ये केस क्या है, हम कब बोलेंगे थैंक यू के बदले थैंक यू, ध्यान रखना है। तो थैंक यू के बदले थैंक यू बोल दिया, किसी ने आपको थैंक यू बोला आपने भी थैंक यू बोल दिया, या आपने किसी को थैंक यू बोला तो सामने वाले ने भी आपको पलट के थैंक यू बोल दिया। ये कब बोलना है, ये उस वक्त बोलना है जब दोनों पर्सन ए पर्सन बी, जब आप या आपका जो आपके जो सामने है जिसने आपकी हेल्प की है, जब दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, जब दोनों ही लोग एक दूसरे की हेल्प करें तो दोनों ही एक दूसरे को थैंक यू बोल सकते हैं। अब जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, आपने कुछ परचेजिंग की है ना, परचेजिंग करके आपने बिल पे किया। अब जब बिल आपने पे किया तो जब रिसिट आपको मिली है ना, जब आपने पैसे दिए तो उस सामने वाले ने, स्टोर के मालिक ने, स्टोर ओनर ने, कैशियर ने आपको बोला थैंक यू, पर बदले में हम कुछ नहीं बोलते, हम बस वो अपना सामान उठाते हैं लेके चल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई हम क्यों बोले थैंक यू, हमने तो पैसा पे किया है, हम क्यों कुछ बोले, चलो चलते हैं। तो रौब झाड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, तो हमारा मैनर पे कुछ होता है, कुछ मैनर दिखाइए भाई। ऐसे जगहों पर, ऐसी जगह पर थैंक यू के बदले थैंक यू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, आपने उनको पैसा दिया इसलिए वो थैंकफुल है। हम क्यों थैंकफुल है, हम क्यों बोलेंगे थैंक यू, इतना बड़ा स्टोर उसने बनाया है, सारे सामान को एक जगह रखा है, हमें सामान लेने में हेल्प मिली है, इसलिए हमने बोल दिया थैंक यू। तो दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर दी। कि आप स्कूल गए हैं, आपने फीस पे की, फीस रिसिप्ट आपको मिली तो आप बोलिए थैंक यू, बदले में सामने वाला बोलेगा थैंक यू। उन्होंने थैंक यू बोला तो आप भी थैंक यू बोल दीजिए। दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की, आपने तो फीस दे के हेल्प की, उन्होंने पढ़ा करके हेल्प की, है ना। रिक्शे वाले के साथ आप कहीं गए, रिक्शे पे उतरा, आपने उसको पैसा दिया, उसने कुछ नहीं बोला तो आप बोल दीजिए थैंक यू। ठीक है, आप पैसा दे रहे हैं, बोला की बात है, लेकिन वो आपको वहाँ से वहाँ तक बुला के पहुँचा भी तो रहा है। तो ऐसे केसेस जब दोनों एक दूसरे के लिए थैंकफुल हैं तो दोनों बोलेंगे थैंक यू। जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे थैंक यू। हम भी आपको बोलेंगे थैंक यू। आप अपना टाइम निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपका थैंक यू। आप किसी को शेयर कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए थैंक यू। आप लाइक करेंगे, अभी आप लाइक करेंगे उसके लिए थैंक यू। आप कमेंट करके कुछ लिखेंगे इस वीडियो के लिए, आप थैंक यू बोलेंगे मुझे, तो मैं भी आपको थैंक यू बोल दूँगा, है ना। आप चलिए अगले रिप्लाई पर चलते हैं। तो थैंक यू के बदले ये थैंक यू हो गया। कभी कभी हम थैंक यू के लिए इट्स ओके भी बोल देते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इट्स ओके, मैं इसके ऊपर स्टार बना दे रहा हूँ, इट्स ओके। हाँ भाई, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। इट्स ओके, इट्स ओके का मतलब हमें लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसको थैंक यू के रिप्लाई में यूज़ कर रहे हैं, थैंक यू के अगर रिप्लाई में हमने यूज़ किया तो इट्स ओके मीन्स होता है नॉट हेल्प अगेन, नॉट हेल्प अगेन। दैट मीन्स एक बार तो हेल्प कर दी, दोबारा नहीं करेंगे हम आपकी हेल्प। अगर किसी ने आपको थैंक यू बोला और आपने बोला इट्स ओके, इसका मतलब है यू आर नॉट रेडी टू हेल्प द पर्सन
अगी केसेस। अब एक सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप रेलवे लाइन पर खड़े हैं, आप अपनी टिकट निकाल रहे हैं, आप विंडो के बहुत पास हैं, कोई आता है आपके पास और कहता है कि भाई साहब मैं जी मेरा भी एक टिकट निकाल दीजिए। आपने टिकट निकाल कर उसको दे दिया है ना, उसने बोला आपको थैंक यू, और आपके पास सिर्फ एक रिप्लाई थी वेलकम। आपने कहा वेलकम, और वो पर्सन फिर थोड़ी देर बाद आपके पास आया 2 मिनट में, कहा भाई साहब एक टिकट और निकाल दीजिए। आप कहेंगे अरे यार ये क्या बदतमीजी है, अभी तो एक निकाल के दी है हमको, अब कह रहे हो फिर से एक निकाल दीजिए। तो वही कहेगा अरे आपने तो वेलकम कहा था, आपने तो वेलकम कहा था। तो नहीं, ऐसे केसेस में आप बोलेंगे इट्स ओके, मतलब ठीक है, अब दोबारा तुम्हारी हम मदद नहीं करेंगे। अब आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी का कुछ सामान गिर गया, आपने उसको उठा के दे दिया, उसने बोला थैंक यू, आपने बोला वेलकम नहीं, आपने बोला, आपको बोलना है इट्स ओके, हाँ ठीक है एक बार गिर गया उठा के दे दिए, लेकिन अब दोबारा नहीं देंगे। सो व्हेन यू आर नॉट रेडी टू हेल्प द पर्सन अगेन एंड अगेन, तो आपको यूज़ करना है इट्स ओके। बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, थैंक यू के बदले हम और क्या यूज़ कर सकते हैं। चलिए वेलकम ही देख लेते हैं, बार बार ये वर्ड आ रहा है। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। व्हेन यू आर रेडी टू हेल्प द पर्सन अगेन, जब आप उस पर्सन की दोबारा से हेल्प करने के लिए तैयार है ना, तो हम बोल देते हैं वेलकम। वेलकम स्वागत करना, आपका फिर से स्वागत है। अब देखिए कई जगह पर आप जैसे कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर की हम बात कर रहे थे, अगर आपने पहले थैंक यू बोल दिया, आपने बिल पे किया, उन्होंने आपको रिसिप्ट दी, आपने बोला थैंक यू, तो वो बोलते हैं वेलकम, मतलब आप फिर से आइए, आपका फिर से स्वागत है। कई सारे बैंक्स में लिखा रहता है, जब आप बैंक से एग्जिट करिए तो वहाँ ऊपर दीवार पर वो लिख के टांग देते हैं वेलकम अगेन, यानी फिर से आइए, आपका फिर से स्वागत है। आपने डोर मैट पे देखा होगा, कई घरों के दरवाज़ों के डोर मैट पर लिखा होता है वेलकम, यानी आपका फिर से स्वागत है। मतलब आप जब बार बार स्वागत करने के लिए, बार बार हेल्प करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं वेलकम। तो बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि हर थैंक यू के लिए वेलकम बोल दो, है ना। अब ये टिकट वाला केस देख लीजिए, यहाँ आपने बोल दिया वेलकम, फिर से स्वागत है, मतलब फिर से हम आप फिर से आइए, मैं फिर से आपका टिकट निकाल के दूँगा, आप फिर से कुछ गिराइए, मैं फिर से उठा कर दूँगा। तो ये है क्या, सही है? नहीं। वैसे केसेस में आपको बोलना है इट्स ओके। और वेलकम कब बोलना है? अब जैसे आपने किसी को इनवाइट किया, किसी को आपने डिनर पे इनवाइट किया, बढ़िया खाना वाना खिलाया उसको, अब वो जाते वक्त बोलता है कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिलीशियस डिनर, तो आपने बोला इट्स ओके, और दोबारा मत आना। नहीं, आपको बोलना है वेलकम, आप फिर से आइए, फिर से आपका स्वागत करेंगे, तो दिस इज़ वेलकम, ठीक। अच्छा, और क्या आप बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इट्स माई प्लेज़र, इट्स माई प्लेज़र। और इसी को एक तरह से और बोला जा सकता है प्लेज़र इज़ माइन। दैट मीन्स किसी की हेल्प करके आपको खुशी मिले, किसी की हेल्प करके आपको खुशी जब मिले तो आप बोल देते हैं प्लेजर इज़ माइन, इट्स माई प्लेजर। आपने किसी की हेल्प की, उसने बोला थैंक यू, आपने बोला इट्स माई प्लेजर, आपकी हेल्प करके मुझे अच्छा लगा, खुशी मिली, तो इट्स माई प्लेजर। मेंशन नॉट आपने बोल दिया, या बोला डोंट मेंशन, यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पर थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बोलो डोंट मेंशन या मेंशन नॉट। बहुत छोटी सी हेल्प किसी ने कर दी आपकी, तो आप बोल दीजिए कि मेंशन नॉट। अब आप दो दोस्त बैठे हैं साथ में, किसी का कुछ गिर गया, आपने उठा के दे दिया उसको, फिर उसने बोला थैंक यू, आप क्या बोलेंगे? मेंशन नॉट। अरे यार इतना छोटी छोटी बात के लिए थैंक यू बोलते हो, मेंशन नॉट, कोई ज़रूरत नहीं है थैंक यू बोलने की। ओके है। अच्छा, अब आपको एक और केस देखिए, एनी टाइम। अब इस किस पे भी स्टार बना रहे हैं। एनी टाइम का मतलब होता है व्हेन यू आर रेडी टू हेल्प द पर्सन 24/7। जब आप हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, तो वहाँ बोलिए एनी टाइम, वहाँ बोलिए एनी टाइम। जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन, पुलिस का प्रोफेशन, कभी कभी तो टीचर्स का प्रोफेशन, ये लोग 24/7 आवर्स तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं आपके लिए, तो आपने बोला एनी टाइम, है ना। पुलिस ने आपकी हेल्प की,
आपने उनको बोला थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ बंच सर, थैंक्स अ टन सर, तो पुलिस वाले को क्या बोलना चाहिए? एनी टाइम, है ना? अगर मैंने भी आपकी कभी हेल्प की तो आप मुझको बोलेंगे थैंक यू, तो मैं बोलूँगा एनी टाइम, भाई मैं तो आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। आपको जब हेल्प चाहिए तब मुझसे हेल्प लीजिए, जब क्वेश्चन पूछना हो तब क्वेश्चन पूछिए, हाँ पहले इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है? तो एनी टाइम कब यूज़ करना है? 24 घंटे में कभी भी। अब जैसे समझिए कि आपने अपने फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया, सेम केस लेते हैं, डिनर पे इनवाइट किया, जाते वक्त उसने बोला थैंक यू, तो आपके मुंह से निकल गया एनी टाइम, या आपने बोल दिया एनी टाइम। अब आपके दोस्त ने आपको रात को 3 बजे फ़ोन किया, है ना? 3 बजे फ़ोन किया और कहा कि भाई ऐसा है कि पार्टी चाहिए। सर 3 बजे रात को, अरे पागल हो गए हो क्या? 3 बजे रात को कौन पार्टी देता है? अपन दोस्त क्या बोलेगा? अरे तुम ही तो कहे थे एनी टाइम, कभी भी, तब दो पार्टी। तो नहीं, एनी टाइम नहीं, हमेशा नहीं। लेकिन अगर आप 3 बजे भी दे सकते हैं उसको पार्टी, बोलिए एनी टाइम, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ आपसे बोलिए एनी टाइम कि आप 24 घंटे तैयार हैं, है ना? तो एनी टाइम बोल दीजिए, मत सोचिए, बोल दीजिए एनी टाइम। हाँ, और देखिए क्या यूज़ कर सकते हैं, इट्स माई प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स होता है सौभाग्य। प्रिविलेज मीन्स होता है सौभाग्य। किसी की हेल्प करके आपको सौभाग्य महसूस हुआ हो, किसी बहुत बड़े पर्सन की आपने हेल्प कर दी, किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर दी जिसकी हेल्प करने के लिए लोग तरसते हैं। अब आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आप अपना वीज़ा पासपोर्ट क्लियर करवा रहे हैं, पीछे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, हालांकि सब होगा नहीं, प्रधानमंत्री जी को भाई लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि खड़े हैं, या कोई सेलिब्रिटी खड़ा है आपके पीछे, तो उसने आपको बोला कि देखिए ऐसा है कि थोड़ा मुझे जल्दी है, थोड़ा मुझे क्लियर करा दीजिए। आप कह रहे श्योर सर, वाई नॉट, आप चाहिए। तो आपने उनको जाने दिया, उनका वीज़ा पासपोर्ट क्लियर हो गया, वो पलट करके आए, आपको बोला कि थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू? नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके बोल दीजिए। नहीं, इट्स ओके तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वेलकम, वेलकम का चांस ही नहीं है, दोबारा आपको उनकी हेल्प करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इट्स माई प्लेजर बोल सकते हैं, हाँ आपको उनका हेल्प करके खुशी मिली। मेंशन नॉट, डू नॉट मेंशन, ये भी आप बोल सकते हैं कि भाई हेल्प, वो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा बोलने की। एनी टाइम भी आप नहीं बोल सकते, वो आपसे बार बार हेल्प नहीं लेंगे। बचा क्या हमारे पास? इट्स माई प्रिविलेज। अरे सर आपका हेल्प करके तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इतने बड़े आदमी की हेल्प मैंने कर दी, आपका मतलब मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। तो इट्स माई प्रिविलेज, सिंपल सा वर्ड है, इट्स माई प्रिविलेज, इसको यूज़ कर डालिए। कहाँ हम यूज़ करेंगे? जब किसी की हेल्प करके आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो आप यूज़ करिए इट्स माई प्रिविलेज। सोचते हैं क्या इतना? अब आइए एक और देखते हैं, इट्स द लीस्ट आई कैन डू। हो सकता है राइटिंग खराब हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इट्स द लीस्ट आई कैन डू, इसका क्या मतलब होता है? इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये कुछ मेंशन नॉट के जैसा है, डोंट मेंशन के जैसा है। इट्स द लिस्ट आई कैन डू, इट्स द लिस्ट आई कैन डू। सेंटेंस लंबा है तो थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। इट्स द लिस्ट आई कैन डू, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब आपके बॉस ने, आप पानी के पास खड़े थे, आप वाटर कियोस्क के पास खड़े थे, आपके बॉस ने कहा कि अरे जरा एक गिलास पानी मेरे लिए भी लेते आना पे। अब आप चाहो, नहीं क्यों ना हो भाई, पानी पीऊन है, पीऊन से मंगवाइए। अब बॉस है तो उसका क्या मतलब, पानी लाएंगे मैं आपके लिए? लेकिन नहीं भाई, बॉस है, मांग रहा है, दे दीजिए। अब आपने गिलास पानी उठाया, बॉस के पास चले गए, बॉस ने कहा कि थैंक यू सो मच, तो आपने बोल दिया इट्स ओके सर। और दोबारा पानी मांगेंगे तो हम नहीं देंगे, ऐसा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहेंगे। आपको क्या कहना है? इट्स द लीस्ट आई कैन डू सर, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए, इसमें कौन सा थैंक यू कहने की बात है? मेंशन नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है, तो आप बोल दीजिए इट्स द लीस्ट आई कैन डू, इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। हाँ, फाइनल। सो दीज आर द सम रिप्लाईज फॉर थैंक यू। थैंक यू के लिए थैंक यू, थैंक यू के लिए इट्स ओके। जब आप दोबारा हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है,
थैंक यू के लिए वेलकम। जब आप फिर से स्वागत कर सकते हैं, बार बार स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इट्स माई प्लेजर। जब आपको खुशी हुई है किसी की हेल्प करके, मेंशन नॉट, जहाँ थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनी टाइम 24/7 जब आप 24 घंटे तैयार हैं किसी की हेल्प करने के लिए, तो बोल दीजिए थैंक यू एनी टाइम। इट्स माई प्रिविलेज। सौभाग्य प्राप्त हो गया भाई, किसी की हेल्प करके आपको सौभाग्य मिल गया। फिर आलिया भट्ट खड़ी थी पीछे, आपने उनकी हेल्प कर दी, उसने बोला थैंक यू। बोलेंगे नहीं पता नहीं, लेकिन अगर बोल दिया थैंक यू तो आपने बोला इट्स माई प्रिविलेज। भाई आपकी हेल्प कर दी तो मेरा तो भाग्य ही खुल गया, तो इट्स माई प्रिविलेज और इट्स द लीस्ट आई कैन डू। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब जैसे आपने मुझे बोल दिया थैंक यू सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको क्या बोलूँगा, ये हम कमेंट में करके बताएंगे कि मैं, अगर आपने बोला थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ ट्रिलियन, थैंक्स अ मिलियन, जिसको जैसा लगे, आपने अगर मुझे बोल दिया थैंक यू सो मच, तो मैं आपको किस तरह से थैंक यू बोलूँगा, मैं आपको क्या रिप्लाई करूँगा, ये आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएंगे मुझे। ये आपका टास्क है, इसको आप लिख करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो धड़ाधड़ इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट है और मुझे लगता है कि ये कंटेंट होगा नहीं यूट्यूब पर, सो आप इस कंटेंट को शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प करेंगे। अच्छी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, तुरंत फटाफट चुटकी बजाते ही अच्छी वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भेज दीजिए, अपने रिलेटिव्स को भेज दीजिए। या कोई ग्रामर पर नहीं है कि वही पढ़ेगा जिसको ज़रूरत है, तो सबकी ज़रूरत है। तो फैमिली मेम्बर्स, भैया दीदी मम्मी पापा, जो भी हैं, जो भी यूट्यूब चलाते हैं, उनको शेयर कर दीजिए। उनसे कहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे कंटेंट है जो सिर्फ ग्रामर की नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स पर भी कंटेंट हैं। तो वो उनको देख लेंगे, उनका नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन फैलाने में कोई बुराई नहीं है। आपके लोग तारीफ़ करेंगे कि यार बड़ा बढ़िया वीडियो तुमने भेजा, मुझे तो थैंक यू का कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया। तो आप शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको थैंक यू की रिप्लाई क्या दूंगा। और मिलता हूँ ऐसे ही किसी बहुत अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।